ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपज्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। सिद्धे जिनेन्द्र चंदे आयर्य उपज्याय साहुगणे वंद्य सम्मदंसन चरितलब्धिं परुवेमो। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं करोड़मणि महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय जय जय। तो कल हम लोगों ने देखा था 184 गाथा में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने जैसी है ना। आप लोगों को जी इस विषय में धारणा बना लेनी है। क्या बताया था कि अपने काल में मतलब किस काल में पारुल? जब देश संयम का जो काल चल रहा है उस काल में। हाँ बिल्कुल ठीक। अपने काल में मतलब देश संयम के काल में पंचम गुण स्थानवर्ती जीव क्या होता है? जब मिथ्यात्व के सम्मुख होता है तो उसकी जघन्य देश संयम लब्धि होती है। मतलब क्या कि अगले समय में वो मिथ्या दृष्टि बनने वाला है। सिर्फ एक समय बचा है उसका पंचम गुण स्थान का, यानी कि देश संयम का। और जिस समय संयम को प्राप्त होने वाला होता है 5वें से 7वें में जाने वाला है, तो उस समय उसकी उत्कृष्ट देश संयम लब्धि होती है, मतलब उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। और मिथ्यात्व में जाने वाला होता है तो विशुद्धि जघन्य हो जाती है। तो जघन्य ऐसा गिरना है तो जघन्य हो जाएगी। हाँ, ऊपर चढ़ना है तो उत्कृष्ट हो जाएगी। मतलब जघन्य विशुद्धि का मतलब संक्लेश हो गया, उसको संक्लिष्ट है वो जीव, है ना। जघन्य से उत्कृष्ट देश संयम लब्धि अनंत गुणी है। जिस प्रकार देश संयम संबंधी काल का अल्प बहुत्व कहा है, उसी प्रकार देश संयम लब्धि संबंधी विशुद्धि का भी अल्प बहुत्व कहते हैं। यहाँ पर बताया जाएगा किससे क्या कम ज्यादा है। देश संयम के सभी परिणाम एक जैसे नहीं होते। परिणाम कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। वे विशुद्धि के तारतम्य से असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। उन्हीं में सर्वजघन्य भाव और सर्वोत्कृष्ट भाव यहाँ सर्वप्रथम बताया है। सर्वजघन्य भाव मतलब जघन्य विशुद्धि है ना, परिणाम संक्लेश परिणाम, और सर्वोत्कृष्ट बता दिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्रणाम करती हूँ दीदी। जैसे 5वें गुणस्थान वाले 4-5 जीव है, समझो 10-5 जीव है, तो सबके परिणाम अलग अलग होंगे या एक ही जीव के भी अलग अलग होंगे? सबके अलग अलग होते हैं। एक से परिणाम होना दुर्लभ है, संभव नहीं है ना, अलग अलग होते हैं जी। तो अलग अलग परिणाम जीव के भी समय की अपेक्षा तो अलग अलग परिणाम। हाँ, दूसरे समय में परिणाम बदल जाते हैं कई जीव के, वही रहेगा जरूरी नहीं है। जो शुद्धि बढ़ तो जघन्य देश परंतु ऐसे तो रहेंगे ना दीदी। परंतु ऐसे तो रहेंगे जो 5वें गुणस्थान के योग्य वैसे रहते हैं, लेकिन तरतमता आ जाती है विशुद्धि में, कमी बेसी। तो जघन्य देश संयम लब्धि किसे कहते हैं, किसको होती है? तो जो देश संयम को घात करने वाले कर्मों के उदय के बस से, मतलब ऐसे परिणाम ऐसे कर्म उदय में आ गए जिससे देश संयम का घात हो सकता है, अप्रत्यक्षानावरण कषाय। तो देश संयम से च्युत होकर वो क्या करेगा? अगले समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होगा। उस समय चरम समयवर्ती देश संयमी मनुष्य के, यहाँ ये बात याद रखना है, मनुष्य के होते है जघन्य देश संयम लब्धि। क्यों ये बात विशेष क्यों याद रखना है? इसलिए क्योंकि देश संयम तो त्रियंचों को भी होता है, लेकिन त्रियंचों की देश संयम लब्धि नहीं होती। मतलब इतना संक्लेश परिणाम त्रियंच नहीं करते। देखो कितने आश्चर्य की बात, जितना मनुष्य कर सकता है संक्लेश परिणाम, उतना त्रियंच नहीं कर सकते। तो जघन्य देश संयम लब्धि संक्लेश से होती है। और जो उत्कृष्ट कैसे होती है, किसको होती है? तो जो अनंत गुणी विशुद्धि से वर्धमान होकर देश संयम के उत्कृष्ट भाव को पाकर अगले समय में सकल संयमी होगा। अभी क्या है, देश संयमी है लेकिन उसकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तो उत्कृष्ट चरम सीमा पे पहुंच गई विशुद्धि, इतनी ज्यादा हो गई कि अगले समय में वो 7वें गुण स्थान में चला जाएगा सकल संयमी होकर के। उस चरम समयवर्ती देश संयमी मनुष्य के उत्कृष्ट देश संयम लब्धि होती है, उत्कृष्ट विशुद्धि होती है, पंचम गुण स्थान की योग्य उत्कृष्ट।
यानी उत्कृष्ट विशुद्धि से ये दीदी नहीं इसका समझना। भी समझ सकते ना दीदी अपन, हाँ? कि तिर्यंच जो है वो जघन्य, यानी उसके इतने परिणाम खराब भी नहीं हो सकते और इतने उत्कृष्ट भी नहीं हो सकेंगे कि वो सकल संयम में बिल्कुल चले ऐसे ही जाए। लगाना है। जी जी। तो दीदी जो तिर्यंच एक बार अगर पंचम गुण स्थान में आ गए तो वो दोबारा कभी पहले में नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले में तो असंख्यात बार चला जाएगा उसी जन्म में। मतलब जघन्य देश संयम लब्धि बस नहीं होती उसकी। मिथ्यात्व के लिए जघन्य देश संयम लब्धि की जरूरत नहीं है ना। ये जघन्य देश संयम लब्धि की बात चल रही है यहाँ पर, और उत्कृष्ट देश संयम लब्धि की बात चल रही है। ये लब्धि है, वो तो कितनी बार भी जा सकता है मिथ्यात्व में। आगे ना समझ में क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ पर गुणस्थान की बात नहीं है, गुणस्थान में नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन जघन्य देश संयम लब्धि किस मनुष्य को होती है? 5वें गुण स्थान में। और उत्कृष्ट किसको होती है? ये बात यहाँ बताई गई है। मिथ्यात्व के जाने के लिए तो अप्रत्यक्षानी अनंतानुबंधी कषाय भी आनी चाहिए या नहीं? अनंतानुबंधी कषाय का उदय, अप्रत्यक्षान वर्ण का आएगा तो 4थे गुण स्थान में जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आएगा तब पहले गुण स्थान में जाएगा, है ना। जी जी। और दूसरे गुण स्थान में जाने के लिए कौन से गुण स्थान से जाता है? दूसरे गुण स्थान में चौथे से वो दूसरे में जाएगा, जाएगा, 7वें से भी जाएगा। नहीं, कौन से सम्यक्त्व से जाएगा? कौन से सम्यक्त्व से जाएगा? क्षयोपम सम्यक्त्व से जाएगा नहीं, दीदी, क्षयोपम से कभी नहीं जाता। इसलिए तो हमने ये पूछा, हमें मालूम था। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि दूसरा गुण स्थान हमेशा प्रथमोपम सम्यक्त्व से ही होता है ना दीदी, बताया था आप, हाँ, आपने ये बताया इसलिए था। तो रिवीजन करवा रहे हैं फिर से, है ना। दूसरे गुण स्थान जो प्रथमोपम सम्यक दृष्टि के जब अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम 1 समय शेष रहता है तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय आने पर वो दूसरे गुण स्थान में चला जाता है। उत्कृष्ट देश संयम लब्धि अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम 1 समय, है ना। 1 आवली नहीं, 6 आवली। 6 आवली, हाँ। अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम 1 समय। दूसरे गुण स्थान का काल कितना अगर है? अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय आ गया तो वो दूसरे गुण स्थान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है ना दीदी? नहीं, अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम 1 समय, ये उसका काल ही है दूसरे गुण स्थान का। अच्छा, वो काल, हाँ, वही काल है और इतना शेष रहता है तो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, आ सकता है। उत्कृष्ट देश संयम लब्धि बराबर जघन्य देश संयम लब्धि गुणित अनंत। कितना है उत्कृष्ट देश संयम लब्धि का प्रमाण? तो जघन्य देश संयम लब्धि से अनंत गुणी है, अभी बताए थे, है ना। अनंत का प्रमाण कितना लिया? जीव राशि गुणित अनंत। जीव राशि कितनी है? अनंतानंत है। हाँ, अनंतानंत है, अनंत नहीं कहेंगे, है ना, अनंतानंत है। उसमें भी अनंत का गुणा और कर दो तो आ जाएगा अनंत का प्रमाण। यहाँ पर जिसका गुणा किया है ये वाले अनंत का प्रमाण, है ना। अनंतानंत न लिख करके अनंत ही लिखा है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, थोड़ा सा रिवीजन किया। अब 185 गाथा। अवरे देशठाणे होंति अनंतानि फड्ढयानि तदो छठाण गदा सव्वे लोयाण मसंक छठाणा। प्रणाम दीदी। पढ़िए। अवरे देशठाणे होंति अनंतानि फड्ढयानि तदो छठाण गदा सव्वे लोयान मसंक छठाणा। अवरे देश ठाणे मतलब जघन, हाँ, जघन्य देश संयम स्थान में। अवरे मतलब जघन्य, देश मतलब देश संयम, ठाणे यानी स्थान। जघन्य देश संयम स्थान में अनंतानि फड्ढयानि, अनंत स्पर्धक, फड्ढ यानी स्पर्धक, फड्ढ यानी ये बहुवचन है। अनंत स्पर्धक होंती यानी होते हैं, तदो यानी इसलिए, छठाण गदा 6 स्थान पतित वृद्धियों के द्वारा प्राप्त होने वाले। छठान गदा, गदा यानी प्राप्त होने वाले। तो किसके द्वारा? 6 स्थान हमेशा हानि और वृद्धि को ही कहते हैं। 6 स्थान पतित हानि वृद्धि, तो 6 स्थान पतित वृद्धियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सव्वे यानी सभी स्थान, लोयाण मसंख छठाणा, असंख्यात लोक प्रमाण 6 रूप, 6 स्थान रूप होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान रूप होते हैं। इस गाथा में क्या कहा यहाँ पे समझाते हैं। जघन्य देश संयम लब्धि स्थान, सर्व जघन्य देश संयम लब्धि स्थान में अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। कितने होते हैं?
अनंतानंत, जघन्य होते हुए भी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने होंगे? अनंतानंत होंगे। सर्व जघन्य देश संयम लब्धि स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद बराबर उत्कृष्ट देश संयम लब्धि बटे अनंत। सर्व जघन्य देश संयम लब्धि स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? अनंत अनंत तो होते हैं, लेकिन कितना बड़ा अनंत है? तो कहते हैं उत्कृष्ट देश संयम लब्धि में अनंत का भाग दो। जितना आएंगे, जितना आएगा उतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। और बराबर अनंत गुणित जीव राशि प्रमाणवता क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद, अर्थात जघन्य देश संयम स्थान में भी जीव राशि से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। जघन्य से उत्कृष्ट देश संयम स्थान असंख्यात लोक बार षट स्थान से वर्धित हैं। देश संयम लब्धि स्थान सु बटे आ धन 1 मतलब क्या लिखा है? कौन बताएगा? बोलो बोलो। सूच्यंगुल आएगा क्या दीदी? आएगा। सूच्यंगुल बटे, हाँ उसके बटे है संख्या प्लस 1। हाँ असंख्यात है, ये संख्यात नहीं है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे ना। सूच्यंगुल बटे असंख्यात। हाँ धन 1 में 5 की घात लगाई, मतलब क्या होगा? इतने में इतने का 5 बार गुणा करना है अपने को, है ना। सूच्यंगुल बटे असंख्यात धन 1 में सूच्यंगुल बटे असंख्यात धन 1 का 5 बार गुणा करना है। इतने प्रमाण स्थानों में एक षट स्थान होता है। इतने स्थान जब पूर्व चले जाएंगे बढ़ते 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 तो एक स्थान षट स्थान होता है। तो असंख्यात लोक प्रमाण, ये क्या लिखा है? असंख्यात लोक। 3 लाइन का मतलब क्या है? आड़ी 3 लाइन सर्वलोक। हाँ लोक, लोक अकेला भी कहेंगे तो चल जाएगा। असंख्यात, और ये असंख्यात लिखा है तो इसको पढ़ेंगे अपन असंख्यात लोक, है ना। अब सर्व की जरूरत नहीं है, सीधा इसका नाम क्या है? असंख्यात लोक। तो असंख्यात लोक प्रमाण देश संयम लब्धि स्थानों के कितने षट स्थान होंगे? तो इसको हल करेंगे अब। तो एक ये ऊपर चला गया, 1 बटे सूच्यंगुल बटे असंख्यात धन 1 की घात 5 गुणित असंख्यात लोक। ये है ये बड़ा है और ये छोटा है, ग्रेटर देन, है ना। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो लेस देन असंख्यात लोक बटे असंख्यात, ये भी लेस देन असंख्यात लोक, है ना। ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, फिर नहीं ये सबसे बड़ा है, इसमें असंख्यात का भाग दे दिया तो ये उससे छोटा हो गया और ये उससे भी छोटा हो गया, गुणा हो गया। यानी देश संयम लब्धि स्थानों के असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान बनते हैं। प्रश्न देखिए, यहाँ गाथा में स्पर्धक कहा है, उसका क्या अर्थ है? जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं वह ही यहाँ स्पर्धक कहे गए हैं। अविभाग प्रतिच्छेद को ही यहाँ स्पर्धक कह दिया। अथवा यह जघन्य लब्धि स्थान कषायों के अनंत अनुभाग स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न हुआ है। कषायों के कितने स्पर्धक? अनंत अनुभाग स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न। इस प्रकार कार्य में कारण के उपचार से अनंत स्पर्धक ऐसा कहा है। ये कहाँ से आया? रेफरेंस क्या है? जयधवल पुस्तक 13 और 143 सूत्र होगा। अब गाथा नंबर 186। आपको था इन लोगों को भी जयंती लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको नहीं दिखाई दे रहा? स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा। किसको नहीं तो दिखाई दे रहा है दीदी? अब देखो, दिख रहा है, अब देखो। दीदी हम लोगों को तो दिख रहा है, इसमें गलत होगा। सभी को दिख रहा होगा, नहीं तो बोलते थे ना। सही बात है। तुमको दिखा? अब छोटी नेट प्रॉब्लम हो गई और तुम्हारा म्यूट दिख रहा फिर भी आवाज आ रही है। बुक है ना, मैं इससे किताब से पढ़ते। और तुम्हारा म्यूट दिख रहा है फिर भी तुम्हारी आवाज आ रही है। हमारे में म्यूट शो हो रहा है। अब आया, आ गया ना, अब देखने लगा। हाँ चलो ठीक है। गाथा नंबर 186। दीदी सबसे छोटी है क्या? आप उनको छोटी बोलते? नहीं, वो सबसे छोटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर शिखा का जन्म हो गया, चिंतनमती का, तो इनका नाम छोटी ही रह गया। उम्मीद थी कि ये छोटी ही रहेगी लेकिन नाम चल पड़ा। मैं भी सबसे छोटा ही रहना चाहती। तथ्य पढ़िवाय गया पढ़िवज गयाति अनुभय गयाति ओवरुवरी लग्धि ठाणा लोयाण मसंख्य छठाणा।
तथय पडिवाय गया पडिवज्ज गयाति अनुभय गयाति वरुवैलद्धिष्ठाना लोयानम संक चट्ठाना। प्रणाम। तथ्य मतलब उन देश संयम लब्धि स्थानों में पडिवाय गया प्रतिपातगत, पडिवज्ज गयाति प्रतिपद्यमानगत और अनुभय गयाति अनुभयगत, उवरुवरी ऊपर ऊपर, लोयाण मसंख छठाना असंख्यात लोक प्रमाण सठ स्थान पतित लद्धिष्ठाना लब्धि स्थान है। कौन से 3 भेद आ गए? प्रतिपातगत, प्रतिपद्यमानगत और दोनों को मिला लो तो उभयगत, अनुभयगत। उभय ने अनुभयगत, दोनों नहीं होंगे तो अनुभय हो जाएगा। या तो प्रतिपात होगा या प्रतिपद्यमान, गिरेगा तो प्रतिपातगत होगा और ऊपर जाएगा तो प्रतिपद्यमानगत होगा, और दोनों नहीं होंगे तो अनुभयगत हो जाएगा। यहाँ पे परिभाषा बताएंगे। देश संयम लब्धि स्थानों के 3 प्रकार, प्रतिपात स्थान और प्रतिपद्यमान स्थान, अनुभयगत स्थान। देश संयम से च्युत होने के पूर्व, मतलब अभी देश संयम से नहीं गिरा, जो देश संयम का अंतिम समयवर्ती स्थान है, बस अगले समय में च्युत हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, वह प्रतिपात स्थान कहलाता है। क्या समझ में आया कि अभी देश संयम ही है, लेकिन नियम से अगले समय में वो कहाँ चला जाएगा? चौथे में या पहले में चला जाएगा। तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में, तीसरे में या पहले में। दूसरे में क्यों नहीं जा सकता? कोई बताएगा? दूसरे में, हाँ, दूसरे में प्रथमोपशम से ही गिरेगा ना। बिल्कुल, वही हमको पूछना था फिर से कि वो प्रथमोपशम वाला ही दूसरे में जाता है, इसलिए ये नहीं जाएगा, ये तो देश संयम ही है। इसलिए दोनों है, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक। हाँ, द्वितीयोपशम से मतलब उपशम सम्यक से जाता है। ठीक है आपका कहना, उपशम सम्यक दृष्टि ही जाता है, छायोपशम और छायिक नहीं जाएगा। दोनों एक मत के अनुसार द्वितीयोपशम से भी जाता है, एक मत के अनुसार नहीं जाता। इसे प्राप्त करने वाला जीव अगले समय में मिथ्यात्व से असंयत सम्यक्त पर्यंत, इसे प्राप्त करने वाला जीव अगले समय में क्या करेगा? मिथ्यात्व से असंयत पर्यंत, मतलब तीसरा, चौथा, चौथे दूसरा मिथ्यात्व से असंयत सम्यक्त पर्यंत 4 में से एक गुणस्थान को प्राप्त होता है, इसे प्राप्त करने वाला जीव अगले समय में। अब मिथ्यात्व से दूसरे में कैसे जाएगा? यह नीचे के गुणस्थान में गिरने के परिणाम हैं। देखो अभी आएगा कुछ, 1 2 3 4 संयम लब्धि का स्थान हो गया ना, ये प्रतिपात स्थान। हाँ, ये प्रतिपात स्थान है, यानी गिरने के स्थान, गिरने के। जगन्य लब्धि वाला स्थान हो गया ना, क्योंकि उससे बोला ना अंतिम समय स्थान है। हाँ, मतलब ऊपर से नीचे के 4 में से किसी में भी आएगा, तो यहाँ पर उसको भी जोड़ लिया है ना, औपशमिक सम्यक ले लिया फिर, है ना दीदी? हाँ, औपशमिक सम्यक दृष्टि ही जाएगा। 5वें गुण स्थान में भी औपशमिक सम्यक दर्शन होता है ना, जी जी, है ना, 7वें में भी होता है, तो वहां से भी दूसरे में आ सकता है। अब प्रतिपद्यमान स्थान, देश संयम प्राप्त होने के प्रथम समय जो परिणाम संभव है प्रतिपद्यमान स्थान है। अभी देश संयम ही नहीं है ना, प्राप्त होने के प्रथम समय जो परिणाम संभव है, प्राप्त होगा पहले समय में जो परिणाम होते हैं उस समय प्रतिपद्यमान स्थान होते हैं। यह मात्र प्रथम समय में ही पाए जाते हैं, है ना, 5वें गुण स्थान के पहले समय में। 5वें गुण स्थान को प्राप्त हुआ उस समय जो परिणाम होंगे वो प्रतिपद्यमान स्थान के परिणाम कहलाते हैं, प्राप्त हो गया। और अनुभयगत स्थान किसे कहते हैं? उपयुक्त दोनों प्रकार के स्थानों के अतिरिक्त जो अन्य परिणाम हैं वे अनुभयगत स्थान हैं। अब देखो नीचे, सबसे नीचे बनाए हैं प्रतिपात स्थान, फिर बाद में अंतर है, क्रॉस क्रॉस लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर कौन से? प्रतिपद्यमान स्थान, फिर अंतर आ गया, क्रॉस क्रॉस बन गए, फिर अनुभयगत स्थान में फिर बिंदियां डाल दी। अब ये देश संयम गुण स्थान का काल, एक जीव को देश संयम प्राप्त करने के प्रथम समय से अंतिम समय तक के परिणाम। देश संयम प्रथम प्राप्त कर लिया, उसके पहले समय से लेकर अंतिम समय तक के परिणाम बता रहे हैं। तो प्रारंभिक अंतर मुहूर्त जो रहता है उसमें एकांत वृद्धि काल रहता, पढ़ के आए ना अपन, अंतर मुहूर्त तक जो विशुद्धि रहती है 5वें गुण स्थान की उसको एकांत वृद्धि कहते हैं और एकांतानुवृद्धि भी कहते हैं। अगर एकांतानुवृद्धि लिखा मिले
तो भी एकांत वृद्धि ही समझना। वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिपद्यमान स्थान बना, ये पहले समय में। फिर बाद में शेष काल अधा प्रवर्त काल कहलाता है। यहाँ अथा लिख रहे हैं, गाथा में अधा प्रवर्त आया है ना, तो ये पहले दूसरे से लेकर के 999 तक अनुभवगत स्थान है, और जो 1000 नंबर का है वो प्रतिपात स्थान है, देश संयम का काल। यहाँ से गिरेगा तो कहीं पे भी जाएगा प्रतिपात स्थान। देश संयम लब्धि स्थानों के 3 प्रकार। देश संयम का जघन स्थान सबसे कम विशुद्धि युक्त है, उसे सबसे नीचे लिखा है। उसके ऊपर देश संयम का जघन स्थान क्या है, सबसे कम विशुद्धि युक्त, कम विशुद्धि ही कहा, यहाँ संक्लेश नहीं कहा है ना, उसे सबसे नीचे लिखा है, ये सबसे कम विशुद्धि वाला। फिर विशुद्धि बढ़ती जाएगी एकांत वृद्धि काल। फिर उसके ऊपर अनंत भाग विशुद्धि सहित दूसरा परिणाम उसके ऊपर लिखा है, ये अनंत भाग विशुद्धि बढ़ गई यहाँ पर दूसरे में। ऐसे 6 स्थान पतित वृद्धि से युक्त ऊपर के स्थान उत्कृष्ट स्थान तक लिखे हैं, है ना, उत्कृष्ट तक जाना, सबसे ऊपर तक। ये सारे परिणाम प्रतिपात आदि 3 प्रकार के स्थानों में विभाजित हैं। स्थानों के बीच में अंतर है, अंतर यानी इस विशुद्धि को धारण करने वाला कोई भी जीव नहीं है। अंतर जो बताया है वैसे विशुद्धि किसी भी जीव की नहीं होती, तो वो अंतर कहला जाता है। यह अंतर असंख्यात लोकमात्र 6 स्थान प्रमाण है, अर्थात इतने 6 स्थान बिताकर अगला परिणाम उपलब्ध होता है। उदाहरण देख लो, जैसे माना कि एक 6 स्थान में 100 गुणा विशुद्धि बढ़ती है, असंख्यात का प्रमाण 5 माना। यदि प्रतिपात स्थान के अंतिम परिणाम की विशुद्धि 1000 है, तो जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान की कितनी विशुद्धि होगी। उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान में गुणा करेंगे एक 6 स्थान की विशुद्धि में असंख्यात की घात, है ना, असंख्यात की घात है ये। तो 1000 गुणित 100 की घात 5 बराबर 1000 गुणित इतना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब है ये। यानी 1000 विशुद्धि के बाद विशुद्धि स्थानों के क्रम में 1000 गुणित 100 की घात 5 विशुद्धि वाला स्थान ही संभव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 100 की घात 10 अरब को 100 की घात 5, मतलब 100 में 100 का 5 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 अरब आ जाएगा। बीच के 1001 आदि कोई विशुद्धि स्थान नहीं होते हैं। इसी प्रकार वास्तविक विशुद्धि स्थान में जानना, यह अंतर का व्याख्यान आगे सर्वत्र इसी प्रकार समझना। 3 स्थानों का अल्प बहुत, यानी 1001 वाली विशुद्धि होगी नहीं, वही अंतर है ना दीदी? हाँ वही अंतर है जी। 3 स्थानों का अल्प बहुत बताते हैं। स्थान, संदृष्टि, प्रमाण और गुणकार। प्रतिपात स्थान असंख्यात लोक, प्रतिपात स्थान कितने, असंख्यात लोक। प्रमाण कितना ही, इतना ही है, असंख्यात लोक। गुणकार कितना, सबसे छोटा। प्रतिपद्यमान स्थान असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक, तो ये भी असंख्यात लोक ही कहलाता है। असंख्यात लोक में असंख्यात लोक का गुणा करेंगे तो असंख्यात लोक ही आएगा, लेकिन वो कितना कहलाएगा, उससे असंख्यात लोक गुणा, है ना। इसमें ये वाला जो असंख्यात है, ये वाला असंख्यात इससे असंख्यात लोक गुणा है इससे, है ना, एक बार और असंख्यात लोक का गुणा कर दिया तो इससे असंख्यात लोक गुणा हो गया ना ये, ठीक है। फिर अनुभवगत स्थान कितने हैं, इसमें इससे असंख्यात लोक गुणे हैं, तो इसमें एक बार और असंख्यात लोक का गुणा कर दिया तो ये भी असंख्यात लोक कहलाता है। बहुत ज्यादा, 3 बार गुणा हो गया, तो ये असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक है। क्या देश संयम का अंतिम समय का परिणाम प्रतिपात स्थान ही होता है? नहीं, देश संयम का प्रत्येक अंतिम परिणाम प्रतिपात स्थान नहीं होता, प्रत्येक अंतिम परिणाम नहीं होता। जो देश संयम के निचले गुण स्थान में पतित हो रहे हैं उनके ही अंतिम समय में प्रतिपात स्थान होता है, बनेगा। जो देश संयम से सकल संयम को प्राप्त करते हैं उनके देश संयम के अंतिम समय में अनुभवगत स्थान होते हैं। सकल संयम में जा रहा तो प्रतिपात क्यों होगा, है ना, हो ही नहीं सकता। प्रश्न, क्या जो देश संयमी मरण कर देवगति में अविरत सम्यक्त के साथ उत्पन्न होते हैं उनके भी देश संयम के अंतिम समय में प्रतिपात स्थान पाया जाता है? चौथे में गिर रहा है ना,
तो प्रश्न वाजिब है। जी। तो कहते हैं उनके प्रतिपात स्थान पाया जाना अनिवार्य नहीं है, उनके भी जरूरी नहीं। चौथे में जा रहा फिर भी जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका देश संयम से अविरत सम्यक में पतन भाव 6 से हो रहा है। भाव बचता तो वो चौथे में नहीं जाते। अब उनका भाव समाप्त हो गया। चौथे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देवगति में पंचम गुण स्थान हो ही नहीं सकता और मरण के समय भी नहीं होता, छूट जाता है पंचम गुण स्थान, छठा, सातवां, सातवां। चौथा रहेगा, पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, पहला, दूसरा, चौथा, इनमें से कोई भी हो सकता। तीसरे में क्यों नहीं? ये तीनों ही गुण स्थान में मरण होगा दीदी, है ना? कौन कौन से में? हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, बस। तीसरे में मरण नहीं होता। तीसरे मरण नहीं। यदि उनका भी प्रतिपात स्थान मानेंगे तो प्रत्येक देश संयमी संक्लेश भाव पूर्वक ही मरण करता है, ऐसा मानने का प्रसंग आएगा। उनका भी प्रतिपात स्थान मानेंगे तो प्रत्येक देश संयमी संक्लेश भाव पूर्वक ही मरण करेगा। नीचे जाएगा तो संक्लेश कहलाएगा ना, ऐसा मानने का प्रसंग आ जाएगा जो आगम के अनुकूल नहीं है। कौन सी गाथा है? 187। कितनी लंबी? दीदी अगर ऐसा संक्लेश भाव से मरण मान लिया तो वो अच्छे क्वालिटी के देव बनने वाले थे, वो तो फिर भवन में अंतर में चले जाएंगे। और लेकिन उन्होंने तो चौथे अच्छे देव स्थान बांधा होगा, लेकिन उन लोगों ऐसा ने भी हो सकता ना दीदी, लेकिन ये इनने गलती होगा ऐसा नहीं, मानना, सुनो, है ना? इनने चौथे में पहुंचाया है, पहले में नहीं पहुंचाया। आवाज आ रही है? आ रही? चौथे में पहुंचाया पर मेरी आवाज आ रही? नहीं हुआ ना उनका, पांचवे से आने में चौथे में संक्लेश भाव नहीं। हाँ, संक्लेश हुआ लेकिन इतनी गति बिगड़ने लायक नहीं हुआ। चौथा अच्छा गुण स्थान माना जाता ना। बहुत गति नहीं बिगड़ेगी। जी जी, है ना? पहले में जाएगा तो गति मतलब देव दुर्गति हो सकती है, उसको देव दुर्गति कहते हैं। चलिए 10 मिनट अपने बचे हैं, अब थोड़ा दूसरी बातें सुन लेते हैं। अपन जो सुन रहे थे कल क्या बताया था? जो अधूरे कार्य करता उसके दांत जल्दी टूट जाते हैं। भय से अतिसार, चिंता से अपस्मार, आत्मग्लानि से क्षय रोग, अति स्त्री संभोग से कुष्ठ रोग व नपुंसकता आदि हो जाते हैं। डर से धड़कन बढ़ जाती है। आत्मग्लानि से एक्जिमा आदि चर्म रोग भी होते हैं। इसलिए देखो, कोई भी गलती हमसे हो, पाप हो, अपराध हो, तो उसको गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित कर लेते हैं तो आत्मग्लानि नहीं होती। जब तक प्रायश्चित नहीं होता है ना, तब तक आत्मग्लानि बनी रहती। प्रायश्चित मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है, अपने को हल्का सा जी हो जाता है। चाहे हमारे हाथ से जीव जंतुओं का घात हो जाए, चाहे अभक्ष खाने में आ जाए, चाहे किसी प्रकार के भी दोष हो जाए, लेकिन उससे आत्मग्लानि हो रही हो अगर, तो निश्चित रूप से हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन नहीं मिले तो स्वयं से भी यथाशक्ति कर सकते। वायु का प्रकोप होने पर हाई बीपी होता है, निराशा भी होती है और भय जन्म लेते हैं। पित्त का प्रकोप होगा तो पता है क्या होता है? गुस्सा आती है और अनिद्रा होती है और एलर्जी भी होती है। पित्त वाले को अनिद्रा हमारा भी रोग है, जल्दी से नींद नहीं लगती, देर से लगती है लेटने के बाद, तो और सुनते रहते हैं कुछ भी काम की चीज़ें अच्छी। कफ का प्रकोप होने पर अति निद्रा आती, जो कफ प्रकृति वाला होता है उसको नींद ज़्यादा आती है। आसक्ति होती है उनके अंदर, कफ वाला है ना, तो आसक्ति भी रहेगी और लोभ भी रहेगा, लोभ आदि अवस्थाएं होती हैं। जिस व्यक्ति को मोह और लोभ होता है वह शुगर पेशेंट होता है। मन ही मन या वचन से निंदा करने से ज्वाइंट पेन होता है। ज्वाइंट पेन क्यों होता है? मन ही मन करो या वचन से निंदा करो। इसलिए कहते हैं आचार्य श्री कि पर निंदा छोड़ने से बहुत सारे कर्म बंधने से रुक जाते हैं। तो सबसे पहला गुण अपना यही होना चाहिए कि जितनी कोशिश हो सके दूसरों की निंदा न सुनेंगे और न करेंगे। अतृप्त भावनाओं का शिकार है तो प्रशंसा करना है ना दीदी, करना है तो प्रशंसा करो, उनके गुणों की प्रशंसा करो। नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा तो मत करो जी। अतृप्त भावनाओं का शिकार जो अतृप्त व्यक्ति होता है उसे डिप्रेशन हो जाता है। और कि कई लोगों को भूत प्रेत लगते हैं ना, वो भी इसी वजह से होता है, अतृप्त भावना वालों को होता है। ज़्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन, इससे लीवर और गाल ब्लैडर की बीमारी होती है। भय से गुर्दे की और मूत्राशय की, तनाव या चिंता से तिल्ली की और आमाशय की एवं पैंक्रियाज की, तथा अधीरता और आवेग
हृदय और छोटी आंत की अधीरता ज़्यादा होती है, धीरज नहीं रहता है उससे, और आवेग जल्दी जल्दी आ जाता है तो उससे हृदय की और छोटी आंत की बीमारी होती है। तथा दुख होता है। दुख जो है वो बड़ी आंत की कार्य क्षमता को घटाता, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए छोटी छोटी बात पे, अपने आप को संयमी बनाना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। लोभी या कृपण व्यक्ति किसी को भी कुछ भी देने में कृपणता करता है, अतः उसकी आंतें भी मल विसर्जन करने में, त्वचा पसीना बाहर निकालने में। देखो कंजूस है ना तो उसका पेट भी जल्दी साफ नहीं होगा, उसका पेट भी कंजूसी करेगा मल विसर्जन करने में, कितना अच्छा लगेगा, पसीना भी नहीं निकलेगा, पसीना भी नहीं निकलेगा उसको ज़्यादा, और फेफड़े भी पूरी श्वास नहीं छोड़ेंगे, वे भी कृपणता करने लगते हैं। उन्हें इन्हीं अंगों से संबंधित रोग होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं विकृतियाँ कारण हैं रोगों के, और भी बहुत सारी हैं, एक पुस्तक ही पूरी छपी है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। लगभग दीदी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? हाँ वही बता रहे हैं, लगभग 1 माह तक ब्रह्मांड से प्रत्येक अंग में प्राण ऊर्जा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक होता है। ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा लेने के लिए सबसे पहला तो शवासन, ध्यान, योग, ये है, इससे बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा आती है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 1 माह तक ब्रह्मांड से प्रत्येक अंग में, जैसे 1 माह तक सिर में होगी, 1 माह तक हार्ट में होगी, सभी अंगों में 1 माह तक ऊर्जा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो मनुष्य की जन्म तिथि के समय जिस अंग में प्राण ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति से सर्वाधिक, जिस समय अपना जन्म होता है, तो अपने को ये बात पता नहीं चल सकती है, ये बात पता करना कठिन है, लेकिन ये ज्ञानियों ने लिखा है कि जिस समय अपना जन्म हुआ उस समय जिस अंग में प्राण ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति से सर्वाधिक होता है। इस ऐसे भी अपन अंदाज लगा सकते कि अपना जो अंग सबसे स्वस्थ है, समझ लीजिए कि उस अंग में प्राण ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक हुआ होगा हमारे जन्म के समय। उससे संबंधित अंग ही प्रायः उस व्यक्ति का प्रमुख स्वस्थ अंग होता है। जब तक वह अंग पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है, अन्य अंग उसे मृत्यु तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे हमने हमारे हार्ट में प्राण ऊर्जा जन्म के समय ज़्यादा मिली, तो पेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी तो मृत्यु तक ले जाने वाला नहीं होगा वो कारण। लेकिन अगर हार्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तो हमें संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राण ऊर्जा ज़्यादा किस अंग में मिली थी, हार्ट में मिली थी। तो अपने को ज़्यादातर समझ में आ जाता है कि अपना सशक्त अंग कौन सा है, परंतु उस अंग में प्राण ऊर्जा का असंतुलन काफ़ी हानिकारक हो सकता है। मतलब जो अंग, जिस अंग को प्राण ऊर्जा मिली थी, मनुष्य की मृत्यु का कारण भी प्रायः उस अंग में प्राण ऊर्जा के प्रवाह का असंतुलन ही होता है। वो अंग को अपने को संभाल के रखना पड़ता है। इसी कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हृदय रोग से होती है, तो कोई गुर्दे से, कोई लिवर से, कोई फेफड़े, तिल्ली आदि के रोगों से मरण को प्राप्त होता है। चंद व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही हार्ट अटैक में चले जाते हैं, क्योंकि उनका संचालक अंग हृदय ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 3 अटैक के बाद भी कुछ नहीं होता, बच जाते हैं, उनका संचालक अंग दूसरा होता है। मृत्यु के पहले सबसे पहले संचालक अंग अपना कार्य करना बंद करता है। सबसे पहले जो संचालक अंग होता है ना, वही अपना काम करना बंद करता है, उसके बाद दूसरे अंग अपना काम करना बंद करते हैं। अतः जब रोगी मूर्छित हो जाए अथवा उसके रोग का निदान संभव ना हो तो सर्वप्रथम संचालक अंग को ठीक करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही किसी भी रोग का उपचार करते समय संचालक अंग के संतुलन पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे उपचार अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्लैट के अनुसार शरीर के 12 प्रमुख मेरिडियनों में लगभग 1 मास तक प्रत्येक मेरिडियन में अन्य मेरिडियनों की अपेक्षा प्राण ऊर्जा का प्रवाह अधिक हो। तो मेरिडियन समझते हैं, PM AM जो बोलते हैं ना, उसको कहते हैं। तो 12 होते वो, तो उनमें 1 माह तक प्रत्येक मेरिडियन में अन्य मेरिडियनों की अपेक्षा प्राण ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। वही शुरू में जो बताया था कि प्रत्येक अंग में 1 महीने तक शक्ति मिलती है। तो पृथ्वी की सूर्य से अलग अलग दूरी के अनुसार घटने बढ़ने वाली पंच ऊर्जाओं से संबंधित अंगों की मेरिडियन में भी प्राण ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है। अब इसमें सब लिखा है कि प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने का समय किसमें, एक यकृत यानी लिवर में 8 जनवरी से 6 फरवरी तक मिलता है।
प्राण ऊर्जा। और फेफड़े में 7 फरवरी से 8 मार्च तक, ये कल बताएंगे। आज अपना समय कम बचा है, जिनवाणी स्तुति के लायक बचा है। दीदी ये तो लिखवा देना। रिकॉर्डिंग डाल देंगे ना, उसमें सब हम पढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग को जो जो अच्छा लगे लिख लेना। सब रिकॉर्डिंग डालते जा रहे हैं। फोटो खींच के भेज देना, तो इसमें हाँ। इसमें डाल देना हाँ, फोटो। फोटो भी डाल देंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते इतना हैं। मुश्किल है, पहले में आ जाएगा। फोटो डाल देंगे, ये सही सलाह है। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में आई अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। 9 बार नमोकार मंत्र। कल शायद छुट्टी रहेगी, देख लेना मैसेज सब लोग, है ना। जी 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 दीदी, प्रणाम दीदी, सादर हाँ, वंदन खुश प्रणाम रहो। दीदी।